नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गेनर में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे यहाँ तो संस्कृत हुआ करती थी, फिर इंग्लिश कैसे आ गई? दोस्तों, हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति हुआ करती थी, फिर मॉडर्न कल्चर कैसे आ गए? दोस्तों, हमारे यहाँ पर तो गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, फिर स्कूल्स कहाँ से आ गए? दोस्तों, इसी बात को हम लोग करते हुए इसी बात को हम आज आपको बताएंगे, ऐसा ऐसा क्यों हुआ हिंदुस्तान में और भारत में, ऐसा क्या हुआ कि ये सब बदल गए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारा एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसने लिखा है और क्यों लिखा है? और दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों लिखा गया और जिसने लिखा था उसकी ये लिखने के पीछे क्या मकसद था और क्या वजह थी? दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिसने भी हमारा एजुकेशन सिस्टम लिखा है उनका नाम था लॉर्ड मैकॉले, जो कि एक अंग्रेज थे। और दोस्तों, उन्होंने ये इसलिए नहीं लिखा था ताकि वो भारत पर कोई उपकार कर सके। ये दोस्तों उन्होंने इसलिए लिखा था ताकि वो भारत को गुलाम बना सके। दोस्तों, बहुत समय पहले जब अंग्रेजों ने सोचा कि वो भारत को गुलाम बनाएंगे, तो दोस्तों उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और दोस्तों उन्होंने उस टीम को हिंदुस्तान में भेजा और कहा कि जाइए आप वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर कैसा माहौल है, कैसी संस्कृति है और क्या क्या कदम उठाकर हम उस देश को गुलाम बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब वहाँ से उनकी टीम यहाँ पर आई तो उनकी टीम हमारे कल्चर को देखकर पूरी हैरान हो गई। दोस्तों, वो देखते हैं कि जहाँ पर उनके वहाँ पर एक बच्चा अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझता, वहाँ पर वो वहीं हमारे यहाँ पर जब आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक गुरु को ही इतना सब कुछ माना जाता है। तो दोस्तों, जब वो देखते हैं कि यहाँ पर गुरुकुल है तो 15 जो बच्चा हमारे यहाँ पर पढ़ता है उसको पूरे जब तक वह यहाँ पर पढ़ता है उसे इतना सक्षम बना दिया जाता है कि आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। संपूर्ण मतलब दोस्तों कि आप उससे सैनिक शस्त्र भी चलवा सकते हैं, आप उससे लड़ाई भी करवा सकते हैं, आप उससे दिव्य ज्ञान भी पूछ सकते हैं, आप उससे हवन भी करवा सकते हैं, आप उससे वैदिक गणित के बारे में पूछ सकते हैं, आप उससे धातु विज्ञान, जीव विज्ञान, जड़ी बूटियाँ, आप मतलब ऑलराउंड दोस्तों सब कुछ आप उससे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जब वो अपने देश वापस जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि बताइए अब आपने वहाँ पर क्या देखा और हम उस देश को कैसे गुलाम बना सकते हैं और क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने कहा, उनकी टीम ने जब उनसे कहा कि हम उस देश को गुलाम नहीं बना सकते, तो वो बोलते हैं ये आप क्या बोल रहे हैं, हमने तो आपको वहाँ पर इसीलिए भेजा था ताकि आप ये पता करके आ सकें कि हम उस देश को गुलाम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि उस देश को हम गुलाम नहीं बना सकते, जिसकी वजह ये है कि वहाँ पर गुरुकुल पद्धति और संस्कृति है। तो उन्होंने पूछा कि ये गुरुकुल पद्धति और संस्कृति क्या है? तो दोस्तों, वो कहते हैं कि उस देश में गुरुकुल है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स होते हैं। और जिस देश में गुरुकुल पद्धति है और वहाँ की शिक्षा उच्च स्तर की है, तो दोस्तों अंग्रेज पूछते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है? तो वो बताते हैं कि जिस उस देश में गुरुकुल में बच्चों को सब कुछ सिखा दिया जाता है। मतलब कि आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं, आप उससे उनके इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं, आप उससे दिव्य ज्ञान के बारे में पूछ सकते हैं, आप उससे लड़ाई भी करवा सकते हैं, आप उससे शस्त्र भी चलवा सकते हैं, आप उसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, धातु विज्ञान, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ और कोई भी कार्य आप उनसे करवा सकते हैं। उसे संपूर्ण रूप से तैयार कर दिया जाता है। और जिस देश के बच्चे इतने सक्षम हो, जिन्हें इतना ज्ञान हो, जहाँ इतना तेज विकास हो, आप उस देश को गुलाम कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, कुछ समय रुकने के बाद अंग्रेज उनसे पूछते हैं कि जब आप वहाँ पर होके आए ही हैं तो आप ये भी बताइए कि हम क्या करें ऐसा कि उस देश को गुलाम बनाएं। तो दोस्तों, उनकी टीम जवाब देती है कि हम उस देश को तभी गुलाम बना सकते हैं जब हम उस देश की गुरुकुल पद्धति को समाप्त कर दें। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है दोस्तों, उनकी सोच से कि हमें गुरुकुल पद्धति को समाप्त करना है। तो दोस्तों, अंग्रेज पहले हमारे यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से अपनी कंपनियों के रूप में आए और उन्होंने अपना यहाँ व्यापार स्थापित किया। और दोस्तों, जब हमारे यहाँ के लोग वहाँ पर काम करने लगे तो वो देखते हैं कि जब काफ़ी हमारे यहाँ की संख्या उनकी कंपनीज में काम करने लगती हैं तो वो हमारी सरकार से अपनी शिक्षा पढ़ाने की अनुमति प्राप्त करके अपने स्कूल्स को खोलते हैं।
और दोस्तों उनके स्कूल्स में शुरू में कोई नहीं जाता, फिर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी कंपनीज में काम करेगा उनका बच्चा उन्हीं की स्कूल में पढ़ना चाहिए, वरना वो उन्हें रोजगार नहीं देंगे। तो दोस्तों मजबूरनवश उन्हें अपने बच्चों को उन स्कूल्स में पढ़ाना पड़ा दोस्तों, और वहीं से शुरुआत हो गई दोस्तों। गुरुकुल धीरे धीरे कम होते गए और स्कूल्स धीरे धीरे बढ़ते गए दोस्तों, और इसी कारणवश दोस्तों वो हमारे देश को गुलाम बना पाए दोस्तों। उनका कहना ये था कि जब हम उस देश की शिक्षा को खत्म कर देंगे तो उस देश के बच्चों को जब कुछ पता ही नहीं होगा अपने इतिहास के बारे में, अपनी दिव्य संस्कृति के बारे में, तो हम आसानी से उन्हें अपनी संस्कृति पढ़ाएंगे और अपना गुलाम बना लेंगे दोस्तों। वही पद्धति आज भी चल रही है, और मैकोले कहता था दोस्तों जब उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम आसानी से उनका ब्रेन वॉश या माइंड वॉश कर सकेंगे। तो दोस्तों वही शिक्षा पद्धति आज भी चल रही है दोस्तों। इसमें कुछ बदलाव हुए लेकिन ज़्यादा नहीं हुए हैं, और यही कारण है दोस्तों इतना पढ़ने के बावजूद भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, और यही वजह है दोस्तों आज भी वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जो लॉर्ड मैकोले द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों लॉर्ड मैकोले ने इसीलिए ही लिखा था ताकि वो भारत को गुलाम बना सके। और दोस्तों लॉर्ड मैकोले का कहना ये भी था कि मैं तो बेशक मर जाऊंगा लेकिन जो मेरी आत्मा है वो हिंदुस्तान के बच्चों में मेरे मरने के बाद भी जीवित रहेगी। और दोस्तों वही सिस्टम आज भी चल रहा है जो लॉर्ड मैकोले द्वारा लिखा गया था। इसमें कुछ बदलाव हुए लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं दोस्तों, और हमारा इतना समय पढ़ाई करने में व्यतीत हो जाता है, फिर भी दोस्तों हम उतने ही सक्षम नहीं बन पाते जितना कि हमें बनना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर संस्कृति कैसे खत्म हुई और मॉडर्न कल्चर आए, और कैसे हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति समाप्त हुई और कैसे स्कूल आए, और दोस्तों कैसे हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति का गुणगान हुआ था, फिर मॉडर्न कल्चर किस प्रकार आ गए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।